नमस्ते, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार पटना स्टडी सेंटर में। ठीक है, हमने क्या किया था, आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो टाइप पढ़ा दिया था। पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या करें, मैं तीसरा टाइप पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? नाम ही से है डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेस होगा, मतलब जो मजबूत वाला है वो कमजोर वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस मतलब हटा देगा। ठीक है, चलिए सर, जो ऊपर वाला जो है ये सबसे आपका मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव ज्यादा है, मतलब वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर देगा। कोई भी आप एलिमेंट लाइएगा वो रिएक्ट करने के लिए रेडी है। नीचे वाला जो रहता है ये लिस्ट रिएक्टिव है, या ना भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे प्लेटिनम उतना नहीं रिएक्ट करता, गोल्ड नहीं रिएक्ट करता, और जो लिस्ट रिएक्टिव रहता है वो महंगा है। जो मोर मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव है वो बहुत ज्यादा समझिए सस्ता भी होता है। ठीक ना, क्योंकि वो रिएक्ट करते जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा। जैसे बोल रहे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट होकर क्या बनेगा। आपको देखिए सबसे पहले पता कैसे चलेगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक मेटल है वो आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कंपाउंड के साथ। ठीक ना, जैसे जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो क्या होगा सर? जिंक जो है, अब देखिए इसको कहते हैं रिएक्ट, मैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टिविटी सीरीज। समझे? तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर देखिए हम कैसे ऐसे तो बहुत सारे निमोनिक्स है, आप निमोनिक्स से भी याद कर सकते हैं। हम तो बस सिंपल याद किया, क्या किए, हाइड्रोजन को हम यहाँ पर बस बीच में हाइड्रोजन हम समझ गए कि बाकी सब सर मेटल है, बस एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, उसके नीचे जो है सर वो बहुत महंगा चीज है। जैसे हमको पता है सर दुनिया में सबसे महंगा सर मानिए प्लेटिनम है सबसे नीचे, उसके ऊपर सर थोड़ा उसे प्लेटिनम से कुछ थोड़ा सस्ता गोल्ड है, गोल्ड से कुछ थोड़ा सस्ता सिल्वर है, सिल्वर से कुछ सस्ता मरकरी है, मरकरी से भी सस्ता कॉपर का तार है, वो हो गया। और ऊपर से हम बस याद क्या किए हुए हैं, पोटेशियम मानिए के है, सोडियम Na है। ये लोग का वैलेंसी क्या होता है? 1-1 होता है, मतलब पहले 1-1 आया पोटेशियम और सोडियम, उसके बाद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसका वैलेंसी 2-2 है। आपको पता है कि सर कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज होता है। फिर एल्युमिनियम क्या है सर? 3 है, जिंक भी मानिए यहाँ से 3 है, आयरन भी क्या हो गया सर आपका 3 हो गया, और लीड बस एक याद कर लिए, हो गया। हम तो ऐसे याद किए हुए, हाइड्रोजन सबसे नीचे मानिए प्लेटिनम सबसे महंगा, उससे थोड़ा सस्ता गोल्ड, उससे सस्ता सिल्वर, उससे सस्ता मरकरी, उससे सस्ता कॉपर। ऊपर से 1-1 याद रखिए, पोटेशियम सोडियम, फिर 2-2 वाला पे आइए कैल्शियम मैग्नीशियम, थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर आपको एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया, लीड हो गया। ठीक है, हम देखें सर जिंक है, नीचे कॉपर है, नीचे वाला हमको ऐसे भी याद है कि सर कॉपर, क्योंकि ज्यादा आपको जो क्वेश्चन देगा वो आपको कॉपर से ही देगा। तो जिंक क्या किया सर? ज्यादा मजबूत है। और देखिए ये जो है ना, ये लाइफ का भी यही समझिए रूल है, समझे? कि अगर समझिए आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, आप समाज में एक अच्छा पोजीशन बनाइए, तभी समझिए आप रूल कर पाइएगा, और वरना आप रूल नहीं कर पाइएगा। ये हम ये नहीं बोल रहे कि रूल वाला अलग वाला रूल करने का मतलब कि आप इस समाज पर स्टैंड हो पाइएगा, समझे? क्योंकि वो जमाना गया, समझिए कि आप समझ रहे कि हम 10th का डिग्री ले लेते हैं, हम 12th का डिग्री ले लेते हैं, कैसे भी करके हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं और काम बन जाएगा। विदाउट एनी स्किल्ड आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। तो ये तो आप पहला है, आपको 10th कर रहे हैं, इसलिए ये स्किल्ड है। स्किल्ड का मतलब क्या होता है कि आप इसको समझिए, एनालाइज कीजिए कि पेपर जो है चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का आता है। तो हम अगर पूरा वीडियो देखेंगे 1.5 घंटा का, तो क्या फिल्म देख रहे हैं कि 1.5 घंटा देखना है? और क्या 1.5 घंटा से आप कितना समझ रहे हैं, पहले हमको ये बताइए। आप पार्ट बाय पार्ट देखिए वीडियो को, और वहां से बस अपना मार्क्स लेके जाइए कि 1 मार्क्स यहां से, 1 मार्क्स यहां से। समझिए पहले कि सर केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है वहां से सवाल नहीं आने वाला है, वो डिफिनेशन नहीं देगा, वो गया जमाना। कोरोना के पहले वो सब आता था, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, नहीं देने वाला है। आपको 1 मार्क्स आएगा बैलेंस से। 1 मार्क्स कहां से आएगा सर? बैलेंसिंग से आएगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बैलेंस, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए बैलेंस का, ठीक है? 1 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएगा। अब बैलेंस करने का हम आपको वीडियो में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। हम आपको अच्छा ढंग से बताएं, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन देखते हैं। दूसरा जो 1 मार्क्स आएगा सर, वो या तो कैरेक्टरिस्टिक्स से आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो याद कीजिए हम आपको बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज। टाइप पढ़िए, क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से करिए कि हाँ पहला बैलेंस से 1 मार्क्स आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से 1 मार्क्स आएगा। तीसरा देखिए, ये हम आपको 3 मार्क्स का तैयारी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको बता रहे हैं। 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, एकदम याद होना चाहिए। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एक हो गया दूसरा वाला, और फिर
बड़ा सिंपल भाषा में बोले तो कम्बिनेशन हो गया, दूसरा डिकम्पोजिशन हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स हो गया। इसको आप बढ़िया कीजिए, एक सेक्शन को बढ़िया कीजिए, 3 मार्क्स बस वहां से लीजिए। उसके बाद फिर 2 मार्क्स और बचा सर, 1-1 मार्क्स का मे भी आपका फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से आ सकता है, वरना आपको कोरोजन से आ सकता है, वरना आपको रेंचिडिटी से आ सकता है। हम लोग क्या करते हैं, बस चैप्टर को वन शॉट में एक बार फिल्म जैसा देख लिया, सोचे वाह हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। आप क्या कीजिए, आप टाइप अच्छा रखिए, अगर आप सामने आप खड़ा है तो आप सामने वाले को पकड़ के बोल सकते हैं कि नहीं हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस हो गया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन, रेंचिडिटी, हाँ मेरा बढ़िया है, आप सवाल दीजिए, हम सैंपल पेपर से बना सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज है। मजबूत तो आपको बनना पड़ेगा, बिना मजबूत का नहीं होने वाला। असीब मजबूत का मतलब ये नहीं है कि रट्टाफिकेशन वाला, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं, डिग्री सबके पास है। अब रूल वही करेगा जो स्मार्ट कर रहा है, तो आपको स्मार्ट तरीका से पढ़ना है। चलिए हम क्या देखें सर, जिंक था FeSO4, मान इससे रिएक्ट किया, क्या बनेगा सर, देखेंगे जिंक यहाँ है सर ऊपर, आयरन नीचे है, रिएक्शन होगा, क्या बना आपका ZnSO4 और Fe बना। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा देख रहे हैं सर, जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट वाला ज्यादा है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, इसमें क्या बनता है सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है, ये जो एलिमेंट है ये कमजोर देखेगा, पहले इधर आएगा, इसे कंपाउंड, इसमें कमजोर देखेगा, कमजोर क्या है, क्योंकि देखिए मेटल ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल ही एक्सचेंज होगा, तो कॉपर ही मेटल है देखेगा, अरे हम तो ऊपर है जिंक, कॉपर नीचे है, तू नीचे ना, तुम नहीं समाज में टिकने वाला, तुम हटो। बस इसके पास कॉपर सल्फेट है, इसको हटाया, अपने पास ले लिया कॉपर सल्फेट, मैं समझिए उसका संपत्ति, और कॉपर को हटा दिया, क्योंकि वो कमजोर ना है, समझे, वही है। अब मानिए कॉपर आया पूरा, चलो जिंक सल्फेट का हम संपत्ति हड़पते हैं, SO4, कॉपर है मानिए कमजोर, जिंक है ऊपर, थोड़ी हर ले पाएगा, जिंक बोलेगा आओ भीड़ लेते हैं, कॉपर देखा, बोला अरे भाई तो मजबूत है भाई, तो ऊपर आ रहा है, जिंक यहाँ है, कॉपर इस स्तर पे है, देखो जिंक किस स्तर पे, यहाँ पर है, कॉपर यहाँ है, मतलब नीचे वाला है भाई, कैसे ऊपर से भिड़ने वाला है, नहीं भिड़ पाएगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। बस आपको यही देखना है, ऊपर वाला अगर है रिएक्टिविटी सीरीज का, वो नीचे वाला का क्या आयंस को ले सकता है, और नीचे वाला क्या करेगा सर, ऊपर वाला का नहीं, आयंस ही समझिए ले रहा है, SO4 है, यहां से मैं SO4 दे रहा है, और कॉपर को अलग कर दे रहा है, ठीक ना, समझ गए ये बात। मेनली देखिए अभी आयंस बोले ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड मेरा बोलने का कुछ कारण है, जैसे सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक होता है सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा फेवरेट सवाल है उसका, ये चौथा टाइप आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, ये याद रखिएगा, यहां सर आयंस का एक्सचेंज होता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कमजोर एलिमेंट है, मतलब जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में समझिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाला है, वो अपर वाला जो है, अपर रिएक्टिव एलिमेंट जो है मानिए, वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, मतलब वहां पर आयंस का बात नहीं है, वो जो पीछे बोल रहे थे सुधारिए, वही बात हम बता रहे हैं। डबल में सर आयंस एक्सचेंज होता है, ये सवाल हम देखे हैं, डबल में आयंस एक्सचेंज होता है, और डिस्प्लेसमेंट में आयंस का बात ही नहीं है सर, समझे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मेटल जो है एक जगह से दूसरा जगह जाता है, वो भी कौन मेटल डिस्प्लेस होता है, जो लीस रिएक्टिव है, मतलब लेस रिएक्टिव है, ठीक है, चलिए समझ गए, बस उससे उतना ही सवाल आने वाला है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, आपको पकड़ना है, और पूछेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, आप देखेंगे कि ओ ये मजबूत वाला कमजोर वाला को हटा दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चौथा टाइप पर हम लोग आ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हम आपको अभी बताएं सर, इसमें हम लोग को याद रखना है सर, ये पूछता है एकदम एग्जाम में, बोर्ड में मोस्ट फेवरेट सवाल है आपका, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है या एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे मानिए सर डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग बोले एक AB है, मानिए एक CD है, ये दोनों रिएक्ट किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोलेंगे सर कैसे होता है, ध्यान दो, हाँ देखिए ये क्या होता है सर, सबसे पहले ये A+ में टूटा और ये B- में टूटा, ये C+ में टूटा, ये D- में टूटा, बोलेंगे हाँ सर, ये प्लस वाला किधर अट्रैक्शन होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये AD बना दिया, ठीक है, और ये निगेटिव वाला आपको पता है निगेटिव कहाँ अट्रैक्शन होगा, प्लस के तरफ, मतलब ये BC बना लिया, समझे, मतलब आप देखिए प्लस वाला जो है निगेटिव की तरह गया, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, यही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, मेन हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। यहाँ पर ये दो सवाल है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा और धाकर वीडियो लाएंगे।